और अनुच्छेद 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में मंदिरों के बढ़ते जीर्णोद्धार को लेकर महामंडलेश्वर और योग माता राधिका गिरी से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। दिव्य को महाकुंभ नगर में देश और दुनिया से संत महात्मा पधारे हैं। हमारे साथ हैं जम्मू महाराज दुर्गा मंदिर की संचालिका योग माता राधिका गिरी जी महाराज। माता जी, कैसे जब वर्तमान परिस्थिति में आप देखती हैं 370 समाप्त होने के बाद अब बहुत तेजी से धार्मिक जो स्थान है उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, धार्मिक स्थानों पर आवागमन लोगों का बढ़ रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर में। जी, जब से मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनको बढ़ावा मिला है, जो पुराने मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार हो रहा है और लोगों में ना एक आत्मविश्वास पैदा हुआ, उनके दिलों से डर समाप्त हुआ और अब वो लोग निश्चिंत होकर जम्मू कश्मीर की यात्रा पर जाते हैं। किस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व आप इस क्षेत्र में देखती हैं, धार्मिक कार्यों में, संन्यास में और अन्य चीज़ों में? देखिए, महिला शक्ति को तो आप नकार नहीं सकते ना। तो मैं दिल्ली का जो जम्मू महाराज जी का दुर्गा मंदिर है उसको ये संचालिका हूँ। वहाँ की सारी देखरेख माँ भगवती और भोलेनाथ की कृपा से मैं ही करती हूँ। तो महिलाओं में तो इतनी शक्ति है कि वो घर भी संभाल सकती हैं, परिवार संभाल सकती हैं, धर्म के क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं। जितनी उच्च कोटि की साधिकाएं आपको महिलाएं मिलेंगी, जितनी सहन शक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा स्त्रियां दे सकती हैं, शायद पुरुषों में वो क्षमता नहीं होती, क्योंकि मैं खुद स्वयं एक स्त्री हूँ। माता जी, आपको निरंजनी अखाड़े ने महामंडलेश्वर पद के उपास्य नवाजा है, विभूषित किया है। क्या प्रक्रिया होती है महामंडलेश्वर के चयन का, और महिलाओं के कितनी बड़ी संख्या है महामंडलेश्वर के रूप में आपके अखाड़े में? जी देखिए, सभी अखाड़े, आप जितने भी अखाड़े हैं वो सभी महिला शक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि महिलाएं बहुत जल्दी रिलेट कर लेती हैं, बहुत जल्दी धर्म की बातों को प्रचार प्रसार कर सकती हैं। तो मेरी 42 साल की उस मंदिर की सेवा साधना को देखकर आज उन्होंने मुझे महामंडलेश्वर नियुक्त किया है। भारत की जो आध्यात्मिक, दार्शनिक, सामाजिक चिंतन परंपरा आदिकाल से रही है, बहुत सारी विदुषियाँ मैत्रेयी, घोषा, अपाला, लोकमुद्रा शास्त्रार्थ करती थी। दुनिया आकर एक बार देखे कि जो नारी से विभेद की बात करते हैं, किसी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे धर्मों में, शास्त्र में, सनातन संस्कृति में कभी नहीं रहा। नहीं, कभी नहीं रहा। महिलाओं को हमेशा से हमारी संस्कृति ने सम्मान दिया है। मीरा हो गई, मदालसा हो गई, ऐसी ऐसी भक्त स्त्रियां हमारे सनातन धर्म में आई हैं जिसे आप नकार ही नहीं सकते। अर्धनारीश्वर स्वरूप को हम पूजते हैं, किस तरीके से हम शिव और शक्ति की आराधना करते हैं और किस तरीके से हम दोनों में भेद नहीं करते हैं। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज।